तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे 7 के बी के। आज 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ पे कहता है आपका कि जांच कर बताएं क्या निम्नलिखित संख्याएं समानुपाती है, ठीक है। इसको हम लोगों को जांच करके बताना है कि समानुपाती में है या नहीं है, ठीक है। तो 3 में है आपका 12, 14, 18 और 24 को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समानुपाती, देखिए अनुपात 2 को ये होता है और समानुपाती मतलब 4 बिंदु आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले ये इन दोनों को निकालेंगे हम। तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा 14। अब इसको देखिए काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी 6 बटा इसका 7 आ जाएगा। अनुपात में अगर लिखना चाहेंगे तो 6:7 तो इसका आ जाएगा, एक का तो निकल गया। लेकिन अब यहाँ पर निकालेंगे 18 और 24 का, अलग अलग दोनों को निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कटेगा 8 ही के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर आपका कटेगा 6 के पहाड़ा में, देखिए 6 के काटेंगे, 6 चौके 24 और 6 तेरी 18, तो 3 और 4 आ गया। तो यहाँ पर 3/4 तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर 3:4 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि ये दोनों मिल रहा है, अगर मिलेगा तो समानुपाती है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं है। तो यहाँ पर 6:7 हो गया, यहाँ पर 3:4 हो गया। यहीं से बटे में मिला सकते हैं, 6/7 है, यहाँ पर 3/4 है, तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा आंसर में, ठीक है। यानी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके लिख सकते हैं। देखिए 12, 14, 18, 24 समानुपाती नहीं है, नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में है आपका 100, 75, 44 और 33। तो पहले हम 100 और 75 को देखेंगे तो 25 के पहाड़ा में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 25 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 75 और 25 चौके 100, तो यहाँ पर 4 बटा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसको अगर अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 4 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। अब आएगा 44 और कितना का 33 का, ठीक है। तो 11 चौके 44 और 11 तिहाई 33 से कट सकता है। तो यहाँ पर 4 बटा ये भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बराबर में लिखना चाहेंगे तो 4:3 आंसर इसका आ जाएगा। तो 4:3 यहाँ भी और 4:3 यहाँ भी हो गया, तो ये दोनों तो सेम हो गया, ठीक है। यानी आंसर क्या हुआ मिला, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हाँ, क्या हो जाएगा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका कहा था कि जांच कर बताइए कि क्या ये निम्नलिखित संख्याओं में समानुपाती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिल गया तो ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीक़े से। देखिए यहाँ पर 100, 75, 44, 33 समानुपाती है, ठीक है। यही क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा कितना का 1 और 2 का। तो यहाँ देख लीजिए ये 1 और 2 है, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 में है आपका 30, 20, 24 और 16। तो सबसे फर्स्ट वन में हम लोग 30 और 20 का निकालेंगे, यानी 10 तिहाई 30 और 10 दूनी 20 कट जाएगा 10 के पहाड़ा में, यानी 3 बटा ये 2 आ जाएगा। अनुपात में अगर लिखना चाहेंगे तो 3:2 आएगा। अब उसके बाद में इसको ले लेंगे, ठीक है। 24 और 16 को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 3 की 24 और 8 दूनी 16, यानी 3/2 आ गया। अगर अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 3:2। देखिए ये दोनों भी क्या हो गया सेम मिल गया, 3:2 भी यहाँ और 3:2 भी यहाँ भी मिल चुका है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे 30, 20, 24, 16 समानुपाती है। क्या लिखा जाएगा समानुपाती है, ठीक है 3 का। तो यहाँ पर ये 3 ही तक था। उसके बाद देखिए 4 में
4 में कहता है नीचे दिए गए समानुपातों में छूटी हुई राशि निकालिए। ये जो यहाँ पर वाट का निशान जो दिया हुआ है, ये जो छूटा हुआ है, तो यहाँ पर 2 को दे दिया है और एक यहाँ पर इधर में समानुपात के बराबर यहाँ पर देखिए एक ही को दिया है, यानी एक को हमको इसी से 3 से आंसर ला के यहाँ भरना है। ठीक है, तो 4 में यहाँ पे देखिए 4 के 1 में, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वाट का, यहाँ पर कुछ हम लोग को मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे इस तरीक़ा से, माना कि यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे 15:24 और ये समानुपात का समानुपात हो जाएगा। ठीक है, ये 70 के 70 और ये अनुपात का अनुपात। यहाँ कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, तभी निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि देखिए इसी में बनेगा जो हम यूज लिख रहे हैं, चूँकि मध्य पद, ये देखिए समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर अचर पद। ठीक है, तो यहाँ देखिए मध्य पद और अचर पद किसको कहेंगे? तो देखिए मध्य पद हम लोग कहते हैं बीच वाला को, देखिए ये दोनों बीच में है, और अचर पद कहते हैं दोनों लास्ट वाला को। किसको किसको कहेंगे? ये जो दोनों शुरू में और लास्ट में रहेगा वो अचर पद कहलाता है, और जो बीच में रहता है वो मध्य पद कहलाता है। ठीक है, ये जो बताए थे हम। तो देखिए सबसे फर्स्ट बार में यहाँ पर देखिए क्या है? मध्य पद। ठीक है, तो मध्य पद कौन कौन है, यानी बीचों में कौन है? 24 और 70 है। तो कितना लिख लेंगे? 24 गुने 70 होगा, क्योंकि इधर देखिए बराबर की इधर आएगा तो भागा से गुना में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 24 गुने 70 हो जाएगा। अब बराबर के बराबर देखिए बराबर का अचर पद, तो अचर पद शुरू वाला और लास्ट वाला होता है, तो ये 15 गुने कितना हो जाएगा आपका? x। शुरू में देखिए यहाँ था और लास्ट में x था, तो यहाँ पर 15 और x कर दिए। ठीक है, इतना आ रहा समझ में ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये x को हम लोग बराबर के इधर लाते हैं, तो देखिए ये बराबर लिखेंगे और ये जो गुना में ये दोनों है तो दोनों लिखा जाएगा, और जो x वाला जो रहता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। यहाँ देखिए 14 के पढ़ा में 14, देखिए यहाँ पर 5 के पढ़ा में 14 25 70 और ये 5 तिरिकी 15, 5 के पढ़ा में कट जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसको छोटा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कटेगा 18 की 24। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये 14 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14 देखिए यहाँ पर ये हो गया, 8 और में क्या हो गया? ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 8 बलोतल से हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर? x बराबर 14 8 बलोतल से 112 आंसर इसका हो जाएगा, यानी 112 कहाँ भराएगा? यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो भरिए या ना भरिए, यहाँ पर आंसर आ चुका है 4 के 1 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में देखिए, 2 में यहाँ पे देखिए 20 रुपया अनुपात, देखिए यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया है, और समानुपात 36 बोतल और 81 बोतल है। तो यहाँ पर देखिए इन लोग को समानुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में बनाए उसी तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे चूँकि सबसे पहले तो हम लोग को एक मानना होगा संख्या, लिखेंगे माना कि यहाँ देखिए 20 है, तो ये 20 के 20 लिखेंगे। ठीक है, ये अनुपात का अनुपात यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, समानुपात ये 36 था और अनुपात कितना हो गया आपका? 81 होगा। ठीक है, बोतल नहीं लिखे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसी तरीक़ा से यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मध्य पद बराबर अचर पद। तो यहाँ देखिए मध्य पद यानी जो बीच में रहता है उसको मध्य पद कहते हैं। तो बीच में कौन कौन है? 1 और 36 है। ध्यान से देखिए 1 और 36 है, और देखिए अचर पद मतलब ये होता है शुरू और लास्ट वाला। ठीक है, मतलब जो लास्ट में हो। ठीक है, तो बीच वाला देखिए 1 और 36, तो यह सबसे पहले मध्य पद, तो x गुने 36 हो जाएगा, ये बराबर, और ये
20 गुने कितना हो जाएगा आपका 81। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर करेंगे तो 20 गुने 81 के 81 लिखा जाएगा, और एक्स वाला यहाँ कहाँ आ जाता है नीचे, 36 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 चौके 36 कट जाएगा और 9 नमा 81 कट जाएगा। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, यानी इसका यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 9 पचे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 पचे 45। तो यहाँ पर देखिए रुपया वाला में खाली था, बोतल वाला तो दिल है ये था, तो रुपया वाला में खाली था, तो रुपया यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर, यही 45 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 में यहाँ पर है आपका सबसे फर्स्ट बार में, ये देखिए यहाँ पर खाली स्थान दे दिया 72 किलोग्राम, और ये 63 सेकेंड और 81 सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो मानने का काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, माना कि यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर खाली स्थान तो x लिख देंगे, x अनुपात 72, और ये समानुपात का समानुपात, ये 63 के 63 हो जाएगा आपका, और ये अनुपात ये 81 के 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों लिखिएगा सेकेंड उकेंड। ठीक है, शॉर्ट में चलिए हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूंकि मध्य पद बराबर अचर पद। ठीक है, तो मध्य पद यानी बीच वाला, यानी 72 गुने 63 हो गया, अब बराबर x गुने 81 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर करेंगे तो ये 72 गुने 63, और नीचे क्या हो जाएगा बट्टा में 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा में कटेगा, 9 नमा 81 और 9 सत्ते 63, अब ये 9 8 72 कट जाएगा ऊपर ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये 9 सत्ते कितना आ जाएगा आपका, ये 7 8 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपका 56। किलोग्राम में था तो किलोग्राम में ही लिखेंगे इतना, यानी 56 यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 56 भरा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब देखिए लास्ट बच रहा है 4 के 4, इसको आप लोग देख लीजिए। 4 में यहाँ देखिए 40 मीटर अनुपात 72 मीटर और समानुपात 65 किलोग्राम, और यहाँ पर किलोग्राम में ही खाली दे दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, माना कि 40 अनुपात 72 समानुपात 65 अनुपात x। ठीक है, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे चूंकि मध्य पद बराबर अचर पद। ठीक है, इतना तक तो लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मध्य पद क्या है, तो मध्य पद देखिए बीच वाला, यानी 72 गुने 65 हो जाएगा, और ये बराबर अचर कौन है 40 गुने x हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 72 गुने 65 हो जाएगा, और ये 40 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 5 के पहाड़ा में काटते हैं, 8 पचे 40 और 13 पचे 65 कट जाएगा। अब ये 8 से काटेंगे, 8 नमा 72, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 13 नमा 17 से, यानी 117। ये काची में था छूटा हुआ तो किलोग्राम में, तो यहाँ पर ये आंसर में क्या लिखा जाएगा किलोग्राम। ठीक है, यानी किलोग्राम। तो ये 4 का भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।